हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.2. I already given some of the question in homework in our last video in the exercise 2.2. So I think question 1, 2, 3, 4 ये सभी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं. So that's why I am giving you the solution right now. You just need to verify it. ओके एंड अगर कैलकुलेट नहीं किया है तो आप पहले कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखने की कोशिश करो. आई एम एडवाइजिंग यू दिस थिंग्स राइट नाउ, बिकॉज होता क्या है कि अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से नहीं सोचोगे इसके आंसर कैसे बनाना है, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, है ना. सो टू गेट मोर कॉन्फिडेंस यू जस्ट नीड टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन बाय योर ओन. ओके, नाउ इफ यू हैव सॉल्व्ड इट देन डेफिनेटली यू जस्ट नीड टू फॉरवर्ड दिस वीडियो, है ना. आगे बढ़ाते जाओ ये वीडियो को एंड उसके बाद सॉल्व करते जाओ, देखते जाओ कहीं पे एरर तो नहीं है. मेथड वाइज देखते रहना. सबसे पहले मैंने क्या बनाया, देखो x इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम किया है. मैंने बताया था हिंट में भी लास्ट वीडियो में कि इसमें क्या एज्यूम कर सकते हैं ताकि 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब का फॉर्मूला बन जाए. इफ x इक्वल टू साइन थीटा देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x. दिस इज द स्टेप 1. देन सेकंड स्टेप में मैंने बोला था x की कंडीशन अगर है गिवन क्वेश्चन में तो उसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो. अब मेरे ख्याल से ये प्रोसीजर आपको पता है कैसे करना है. एस साइन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये क्योंकि फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पर्टिकुलर इंटरवल है तो वो दोनों क्वाड्रेंट में साइन थीटा इंक्रीजिंग है, इसीलिए मैंने इनइक्वलिटी चेंज नहीं की है. ठीक है, जहाँ जहाँ पे रूल्स जहाँ जहाँ पे लागू हो गए वो सब रूल्स मैं याद करवाते जाऊँगा. Now after completing this step 1 and step 2 we just need to go with RHS. RHS से start करो. Put value of x equal to sin theta here. Now we get sin 3 sin minus 4 sin cube which is sin 3 theta. Now if you want to cancel this sin inverse and sin to get 3 theta we just need to verify whether this 3 theta is belongs to the range of sin inverse, है ना. sin inverse की range के अंदर है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा. So what we have done here, हमने थीटा की रेंज ऑलरेडी देख ली थी. Based on that 3 theta की रेंज बनाई by multiplying 3 over here at both the side. So we get 3 theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2 over here. So as you can see 3 theta अगर minus pi by 2 से pi by 2 है that definitely वो sin inverse की रेंज के अंदर है. That is why I can cancel this sin inverse and sin. Hence answer is 3 theta. And theta equal to again back to the question, मतलब जो पहला स्टेप है वहाँ पे थीटा की जगह sin inverse x रख दो. You can get your answer, that is LHS. Okay, 3 sin inverse x which is your LHS, hence proved. This is what the question number 1. Similar way से question 2 प्रूव किया है. यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 3x है. To get the formula I just need to assume x equal to cos theta. In step 1 theta equal to cos inverse x लिख के छोड़ दो. Step 2 में x की कंडीशन को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो by taking 1/2 and 1 की वैल्यू को cos के फॉर्म में लिखो. तो 1/2 is cos pi by 3 and 1 is cos 0. नाउ एज वी नो दैट दिस पाई बाई 3 से 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है. डेफिनेटली ये कॉस निकालने के टाइम हम थीटा पाई बाई 3 थीटा 0 तो एज इट इज़ रखते हैं लेकिन इनइक्वलिटी चेंज कर देते हैं. ओके, सो वी गेट पाई बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको हम लिखेंगे कैसे, उल्टे तरीके से, मतलब 0 आगे ले लेते हैं, पाई बाई 3 पीछे ले लेते हैं ताकि लेस देन ग्रेटर देन का लेस देन हो जाए. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट द स्टेप 2. उसके फॉर्म से हमने थीटा का आंसर बना लिया, मतलब रेंज बना ली स्टेप 2 में. स्टेप 3 इज जस्ट डायरेक्टली पुट दिस वैल्यू इन LHS और RHS जहाँ पे लागू हो वहाँ पे. जैसे यहाँ पे RHS में रखना है x इक्वल टू कोस थीटा. ओके, बाय पुटिंग दिस x इक्वल टू कोस थीटा वी गेट द फॉर्मूला फॉर्मेट विच इज फॉर cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा. नाउ इफ यू वांट टू कैंसल दिस cos इनवर्स एंड cos वी शुड हैव टू check whether this 3 theta belongs to the range of cos inverse or not. तो cos inverse की रेंज है 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में है या नहीं वो चेक करने के लिए पहले मैं थीटा के पास गया. थीटा 0 से पाई बाई 3 के बीच में है, हैंस 3 थीटा कहाँ पे होगा, बाय मल्टीप्लाइंग 3 एट बोथ द साइड वी गेट 3 थीटा इज बिलोंग्स टू 0 मल्टीप्लाई विथ 3 दैट इज 0 एंड पाई बाई 3 मल्टीप्लाई विथ 3 दैट इज पाई. सो वी गेट 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई. As we can see this 3 theta is in the range of cos inverse, hence we can cancel this cos inverse and cos and we get 3 theta. Okay, and again back this theta equal to cos inverse x from the first step. So we get our LHS, hence proved. Okay,
नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या है, LHS में tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24. So just after applying addition formula, tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. Whether we need to add plus or not, by checking the xy we can easily identify, है ना। तो यहाँ पे x एंड y का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 2/11 इंटू 7/24। डेफिनेटली न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा ही है, so that's why this ratio will be always less than 1. Hence we don't need to exactly add extra pi. ये हम पहले से ही प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि जब भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारी नज़र वही पर्टिकुलर स्टेप पे रह जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टेप में 1 से बड़ा तो है नहीं ना, वो हमको बार बार वेरीफाई करते रहना है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन वो लोग ट्विस्टेड कर देंगे, वहाँ पे ये इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा आ जाएगा, बट हम यहाँ पे पाई ऐड करना भूल जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम पाई ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पाई ऐड करने वाले क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। सो हमारी आदत अगर ये बार बार चेक करने वाली नहीं है और आप डायरेक्टली बस इसका फॉर्मूला लगा देते हो और ये चेक नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली कभी कभी ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा हो जाएगा, तब पाई ऐड करना भूल जाओगे। सो बेटर वी नीड टू ऑलवेज डू दिस स्टेप, है ना। ये स्टेप हमेशा ही हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में करेंगे कि चलो इसका मल्टीप्लिकेशन देखो 1 से छोटा है या नहीं वो देखो, बेस्ड ऑन दैट पाई ऐड करना है या नहीं वो चेक करो। ओके, एज हियर देट इज 1 लेस देन 1, सो वी डोंट नीड टू ऐड पाई। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड बाय जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट आवर आंसर लाइक दिस। After simplifying we get 125/250 which is 1/2. So this is your RHS. Okay, now question number 4, उसमें भी LHS इक्वल टू क्या है, 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/7। मैंने लास्ट वीडियो में भी हिंट दे दी थी कि 2 tan inverse 1/2 को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, तो tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/2 लिख सकते हैं इसको हम, है ना। नाउ वी कैन अप्लाई फॉर्मूला ऑफ एडिशन इन tan inverse x प्लस tan inverse y इक्वल टू tan inverse x प्लस y बाई 1 माइनस xy। वही फॉर्मूला लगा दिया, भले ही वो दोनों 1/2 हो, वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। ओके, सो आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी कैन सी वेदर दिस इज 1 से लेस और मोर। तो ये एक्चुअल में 1/4 है विच इज़ लेस देन 1, हैंस वी डोंट नीड टू एड एक्स्ट्रा पाई एंड दिस वन इज एज इट इज। नाउ बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट दिस tan inverse 4/3 प्लस tan inverse 1/7। Again use this addition formula, so 4/3 plus 1/7 by 1 minus 4/3 into 1/7. Again check this multiplication is less than 1 or not, तो है, so we don't need to add extra pi over here. Just by cross multiplying we get this format and by simplification we get 31/17 tan inverse के अंदर, ठीक है, which is your RHS, hence proved। तो ये तो हो गए 1 से 4 क्वेश्चन जिसमें हमको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना था। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक सभी क्वेश्चन में हमको सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है, वी डोंट नीड टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। ओके, हाँ, अगेन क्वेश्चन 5 एंड 6 भी मैंने होमवर्क में दिया था और आपको बोला था कि अगर पॉसिबल हो तो इसका भी आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। मे बी नहीं हुआ होगा, मे बी ये थोड़ा टफ तो है, सो लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन डायरेक्टली। अगर सॉल्व कर लिया है देन इट इज़ गुड, जस्ट वेरीफाई कर लो। अगर सॉल्व नहीं किया है, कहीं पे एरर आ रही है या फिर मुश्किल हो रही है, देन डेफिनेटली जस्ट नीड टू गो विद द मेथड विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अगेन क्वेश्चन नंबर 5। ये देख के √1 + x² देख के मुझे क्या पता चला भाई, √1 + x² देख के मुझे ऐसा लगा कि चलो x = tan थीटा ले ले, ताकि ये 1 + tan² बन जाए sec² थीटा और √sec² बन जाएगा mod sec थीटा, मतलब ये अंडर निकल सकता है। सो बाय टेकिंग x = tan थीटा, if x = tan थीटा then definitely थीटा = tan inverse x। एंड जब भी कंडीशन परफेक्टली दी ना हो, जब भी कंडीशन, ये खास ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि आगे कोई क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन नहीं दी थी, मतलब कोई कंडीशन हमेशा ही दे दी थी आगे सभी क्वेश्चन में, बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन कंडीशन, जस्ट दे हैव गिवन x ≠ 0। और वो भी क्यों दिया है, ताकि ये डिनोमिनेटर 0 ना हो, है ना, इसीलिए x ≠ 0 दिया है। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी है। अगर कंडीशन नहीं दी है तो उसका मतलब है हमको यहाँ पे x बिलोंग्स टू r सोच लेना है, ठीक है, x बिलोंग्स टू r सोच लेना है, मतलब हर एक कंडीशन जहाँ जहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ डिफाइन हो वो सब कुछ लेना है, एक्सेप्ट कि जहाँ पे ये चीज़ डिफाइन ना हो, विच इज़ 0, है ना। तो इट मीन्स कि इसकी कंडीशन x बिलोंग्स टू r - 0 हो गई। ओके, अब ये r - 0 को लेके तो आगे नहीं बढ़ेंगे, बट हम क्या करेंगे, जब हम एज्यूम करेंगे ना तब वहाँ पे कंडीशन ले लेंगे।
तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है ना, तो tan इनवर्स x से हम कंडीशन कैसे बनाएंगे भाई, तो वो बहुत ईजी है। tan इनवर्स x की रेंज क्या है, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या से क्या हो सकती है भाई, तो tan इनवर्स x की रेंज है -π/2 से π/2। तो डेफिनेटली ये थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है ना, सो थीटा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है ना। हैंस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिखने के बाद तुरंत ही यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू क्या लिखो, अगर रेंज नहीं दी है देन यू नीड टू राइट थीटा बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ tan इनवर्स x ओवर ईयर। ओके, सो मैंने क्या किया, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 लिख दिया, बट एक्सेप्ट की जीरो, क्योंकि उन लोग ने जीरो सब्ट्रैक्ट करवा लिया है, x इक्वल टू जीरो रखने पे tan थीटा जीरो होता है, तो थीटा इक्वल टू जीरो होता है ना। ये साइड में एक्स्ट्रा बना लो कि अगर x इक्वल टू जीरो होता है तो ये यहाँ से है ना, यहाँ से tan थीटा क्या बनेगा भाई, x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू tan थीटा, सो tan थीटा जीरो, हैंस थीटा इक्वल टू जीरो। तो अगर x जीरो पॉसिबल नहीं है देन डेफिनेटली थीटा जीरो पॉसिबल होगा नहीं, सो वी नीड टू जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस थीटा, दिस जीरो फ्रॉम दिस कंडीशन है ना। ये कंडीशन tan इनवर्स x की रेंज में से बनाई और उसमें से मैंने जीरो को सब्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि x नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, तो इसमें स्टेप 2 जो है ना वो निकल जाएगा। स्टेप 1 तो हमने लिख दिया और स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दोनों कंबाइन हो गया, क्योंकि स्टेप 2 में हम क्या करते थे, थीटा x से हम थीटा में कन्वर्ट करते थे। स्टेप 1 में एज्यूम किया, स्टेप 2 में x से थीटा में जाते थे, बट यहाँ पे x की कोई कंडीशन नहीं दी है, इट मीन्स कि थीटा की हमको कंडीशन डायरेक्टली इसको देख के मिल गई है ना। इफ वी गेट कंडीशन डायरेक्टली फ्रॉम द रेंज ऑफ दिस tan इनवर्स x देन वी डोंट नीड टू अप्लाई एक्स्ट्रा कंडीशन फॉर दिस वन है ना। तो अब क्या करें, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0 है, तो अब थर्ड स्टेप पे डायरेक्टली ये जो है tan इनवर्स f √1 + x और -1/x, जस्ट पुट दिस वैल्यू वट एवर वी हैव एज्यूम फॉर x, पुट ओवर हियर। ओके, 1 + tan स्क्वायर -1/tan थीटा, 1 + tan स्क्वायर मतलब हो जाता है sec स्क्वायर, √sec स्क्वायर बन जाता है मोड sec थीटा -1/tan थीटा। अब मोड sec थीटा की वैल्यू प्लस sec थीटा होगी या माइनस sec थीटा होगी, तो वो हमने कंडीशन को देख के चेक किया। तो यहाँ पे कंडीशन में कौन कौन सा क्वाड्रेंट दिखा रहा है, तो -π/2 से π/2 इट इज ऑलवेज गिविंग फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। -π/2 से π/2 विल गिव फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, and definitely in fourth and first quadrant mod sec theta is always sec theta, because in fourth and first quadrant sec is always positive. Okay, so but just we need to put mod sec theta equal to plus sec theta in this range. Okay, now sec -1/tan theta, just convert it in sin and cos, sec theta equal to 1/cos, sin theta equal to sin by cos। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 1 - cos by sin, दोनों का डिनोमिनेटर cos थीटा है वो कैंसिल हो गया, सो वी गेट 1 - cos by sin। अब अगले वाले लेक्चर में ही देखा था, जब भी 1 के साथ कोस हो एंड अकेला साइन हो तो इसमें हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसको साइन को 2 sin थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर स्टेप वी गेट 1 - cos इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2, ये जो भी थीटा है उसका हाफ इंटू कोस थीटा बाई 2। नाउ यू कैन सी 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, बचेगा sin थीटा बाई कोस थीटा बाई 2 एंड दैट इज tan थीटा बाई 2। नाउ इफ़ यू वांट टू कैंसिल दिस tan इनवर्स एंड tan, ये दोनों को भी अगर आपको कैंसिल करना है, ये दोनों को भी अगर आपको कैंसिल करना है, देन वी शुड हैव टू चेक दिस थीटा बाई 2 है ना सेपरेटली। सो सबसे पहले मैंने देखा थीटा कहाँ पे है, तो थीटा जो है वो यहाँ पे गिवन डेटा में थीटा जो है वो -π/2 से π/2 है। ठीक है, -0, हैंस थीटा बाई 2 कहाँ पे होगा भाई, सो इफ थीटा इज इन दिस रेंज डेफिनेटली थीटा बाई 2 कहाँ क्या होगा, मतलब दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, -π/4 से π/4 -0। अब डेफिनेटली दिस विल डिनोट्स व्हाट, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर tan इनवर्स tan कैंसिल करना है तो ये थीटा बाई 2 कहाँ पे होना चाहिए, ये थीटा बाई 2 हमेशा ही ये tan इनवर्स की रेंज के अंदर होना चाहिए, एंड tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2, तो ये थीटा बाई 2 जो है वो डेफिनेटली -π/2 के π/2 के अंदर है क्या, -π/2 से π/2 के अंदर है क्या, यस, it is inside the -π/2 to π/2 which is the range of tan inverse, hence I can cancel this tan inverse tan and we get theta by 2। अब थीटा को रिप्लेस कर लो tan inverse x के, है ना, वो क्वेश्चन में जो हमने एज्यूम किया था शुरुआत में उससे रिप्लेस कर लो। So by replacing theta equal to tan inverse x by 2 we get the answer finally। Okay, so this is the answer of this question, tan inverse x by 2। This is the simplest form, है ना, this is the simplest form of this particular term। Okay, let's move forward, question number 6।
अगेन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को देख के इसका फॉर्मूला एक्स इक्वल टू सेक थीटा एज्यूम करने पे ही अंडर रूट का वाला फॉर्मेट बनेगा, निकलेगा, है ना. So as you can see, under root of sec square theta minus 1, we can based on sec square theta minus 1 we have assumed x equal to sec theta. So theta equal to sec inverse x. Now as we know that definitely sec inverse x है theta, तो theta क्या होना चाहिए sec inverse की रेंज में, और sec inverse की रेंज क्या है 0 से पाई माइनस पाई बाई टू. बट लेट्स फॉरगेट राइट नाउ, इसको अभी पहले थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं. अब सोचते हैं क्या कि मोड x ग्रेटर देन 1 है ना, कंडीशन x की दी है. डेफिनेटली ये कंडीशन कंप्लीट कंडीशन है, क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है, अगर x इक्वल टू सेक थीटा, तो ये क्या हो गया सेक थीटा मोड सेक थीटा मोर देन 1, और हमेशा ही मोड सेक थीटा मोर देन 1 ही होता है. इट मीन्स कि पूरा x आ गया, कवर हो गया इसमें, है ना. सो लेट्स सी, चलो इसको कंडीशन के साथ ही चलते हैं. मोड x ग्रेटर देन 1, इट मीन्स वॉट कि x क्या होगा 1 से बड़ा और x इज लेस देन माइनस 1. ठीक है, x की जगह रिप्लेस कर लो सेक थीटा, बिकॉज व्हाट वी नीड x की कंडीशन से हमको थीटा की कंडीशन में जाना है. ओके, तो कैसे चलेंगे वही प्रोसीजर मैंने यहाँ पे दिखाई है. सो x से सेक थीटा के फॉर्म में रिप्लेस कर लिया, वट एवर वी हैव एज्यूम बेस्ड ऑन दैट. ओके, नाउ सेक इज ग्रेटर देन 1. अगर सेक थीटा 1 से बड़ा है, मतलब सेक थीटा क्या है, पॉजिटिव है. अगर सेक थीटा 1 से बड़ा है तो सेक यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे सेक थीटा इन्फाइनेट होता है. तो 1 से बड़ा मतलब 1 से इन्फाइनेट तक सभी वैल्यू आ गई. सो डेफिनेटली अगर सेक थीटा 1 से इन्फाइनेट तक है, देन डेफिनेटली थीटा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला. सो दैट्स वाई थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई टू. एंड अगर सेक थीटा माइनस 1 से छोटा है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा सेक की वैल्यू यहाँ पे माइनस होती है ना, -1. कॉस इज ऑल्सो -1 एंड सेक इज ऑल्सो -1 ओवर ईयर. एंड यहाँ पे सभी जगह नेगेटिव वैल्यू आती है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस सेक की. सो डेफिनेटली -1 से कम होते 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 यहाँ पे माइनस इन्फाइनेट तक चलेगा. ठीक है, इट मीन्स व्हाट कि -1 से माइनस इन्फाइनेट तक की सभी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे भी वही बोला है -1 से छोटा. तो इफ सेक थीटा इज इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव, मतलब -1 से छोटा है, देन थीटा डेफिनेटली इन द सेकंड क्वाड्रेंट. सो थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई. सो फाइनली व्हाट वी हैव फाउंड, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई टू, और मतलब यूनियन पाई बाई टू टू पाई. ओके, सो अल्टीमेटली ये जो लिखा है ना, ये वही है, यहाँ पे जो दिया है वही है, बस एक्सेप्ट कि ये 0 एंड पाई में यहाँ पे क्लोज इंटरवल आया बिकॉज सेक इनवर्स में होता है. बट यहाँ पे उन लोग ने कंडीशन में क्लोज इंटरवल नहीं रखा है, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करवाई है. दैट इज वाई वी हैव नॉट डन दिस इक्वलिटी ओवर ईयर. 0 एंड पाई के साथ कोई इक्वलिटी होल्ड नहीं करवाई है. ठीक है, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 में थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लेट्स सॉल्व दिस वन. नाउ whatever question is there, now under root of tan inverse 1 upon under root of x square minus 1, x की जगह रिप्लेस कर लो sec थीटा. ठीक है, अंडर रूट ऑफ sec square minus 1, sec square minus 1 is tan square theta, under root of tan square equal to mod tan theta. Now as we have two different condition, two different criteria, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 से पाई, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट डिनोट कर रहे हैं, और ये दोनों क्वाड्रेंट में डेफिनेटली mod tan थीटा प्लस नहीं होगा, क्योंकि पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए वहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव रहेगा. बट इन सेकंड क्वाड्रेंट डेफिनेटली tan थीटा नेगेटिव रहता है. सो वी जस्ट नीड टू टेक टू केसेस, है ना. इन केस 1 वी हैव टेकन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2. ओके, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट डेफिनेटली मोड tan थीटा इक्वल टू प्लस tan थीटा. ठीक है, क्योंकि tan थीटा हमेशा ही पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो जस्ट बाय सिंप्लीफाइंग दिस वन, मोड tan थीटा की जगह लिख दिया मैंने प्लस tan थीटा. 1/10 दैट इज cot थीटा. अब कोट को वापस tan के फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि tan इनवर्स tan कैंसिल कर सके. सो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस थीटा. नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर, tan इनवर्स एंड tan को कैंसिल करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है वो tan इनवर्स की रेंज के अंदर है कि नहीं. तो वो चेक करने के लिए मैंने अगेन स्टार्ट किया ये थीटा से. थीटा कहाँ पे है, ये केस 1 में थीटा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में. तो माइनस थीटा कहाँ पे होगा, माइनस थीटा विल बी माइनस पाई बाई 2 0. डेफिनेटली ये आपको पता है प्रोसीजर मैंने 11th में करवाई थी कि नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं. तो ये पाई बाई 2 जो पीछे है वो आगे चला जाता है एंड 0 आगे है जो वो पीछे चला जाता है, बट दोनों नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी हो जाता है. सो पाई बाई 2 बिकम माइनस पाई बाई 2 एंड 0 बिकम -0, बट -0 इज ऑलवेज 0. सो माइनस थीटा का लिख दिया आंसर मैंने माइनस पाई बाई 2 टू 0 एंड आई जस्ट नीड टू नाउ ऐड पाई बाई 2. सो पाई बाई 2 ऐड करने पे पाई बाई 2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू, इसमें पाई बाई 2 ऐड किया तो हो गया 0
इसमें पाई बाई टू ऐड किया है तो 0 प्लस पाई बाई टू विच इज पाई बाई टू। सो फाइनली ये पाई बाई टू माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई टू, और ये जो पाई बाई टू माइनस थीटा है उसकी जो रेंज आई दैट इज ऑलवेज इनसाइड द रेंज ऑफ tan इनवर्स विच इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इसकी रेंज जो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है उसके अंदर ये वाली चीज आ गई। दैट्स वाई आई कैन कैंसल इट आउट, हैंस आई कैन राइट पाई बाई टू माइनस थीटा डायरेक्टली, एंड इस थीटा को वापस रिप्लेस कर लो सेक इनवर्स एक्स के फॉर्म में, क्योंकि एक्स इक्वल टू सेक थीटा एज्यूम किया था ना, वही फर्स्ट स्टेप से वापस रिप्लेस कर लो, यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, एंड नाउ टेक केस टू। केस टू में क्या करना है, थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई टू पाई, पाई बाई टू टू पाई। मैंने क्या बताया था, दो केस क्यों लिए, क्योंकि पहले केस में 0 टू पाई बाई टू लिया है और दूसरे केस में पाई बाई टू टू पाई से लिया है। क्यों लिया, क्योंकि मोड टेन थीटा दोनों केस में पॉजिटिव नहीं है, दोनों केस में उसका बिहेवियर अलग अलग है। पहले केस में मतलब पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू वाले केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में मोड 10 पॉजिटिव टेन थीटा होता है, बट सेकंड केस जो पाई बाई टू से पाई है विच इज सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ पे मोड टेन थीटा की वैल्यू होती है माइनस टेन थीटा। सो वी हैव टू पुट दिस नेगेटिव टेन थीटा ओवर हियर इन प्लेस ऑफ मोड टेन थीटा। सो दिस बिकम माइनस कोट थीटा, और टेन ये नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया। डेफिनेटली हमको पता है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है भाई, तो ये डेफिनेटली माइनस साइन सिर्फ बाहर निकलती है। वी डोंट नीड टू ऐड एक्स्ट्रा पाई ओवर हियर वेन एवर इट इज टेन इनवर्स, साइन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। ओके, सो जस्ट पुट नेगेटिव साइन आउटसाइड ओवर हियर। नाउ कोट को अगेन आगे वाले जो स्टेप में किया था आगे वाले केस में उसके जैसा ही कोट को 10 में कन्वर्ट करो, देन चेक करो ये पाई बाई टू माइनस थीटा के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपना जो रेंज आ रही है वो इसके अंदर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने अगेन देखा थीटा कहाँ है, पाई बाई टू से पाई। अगेन मैं बनाता हूँ, माइनस थीटा क्या आएगा भाई, तो माइनस थीटा आएगा ये पीछे वाला जो है उसको आगे लिख दिया, आगे वाला जो है उसको पीछे लिख दिया, एंड दोनों को नेगेटिव नेगेटिव भी मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, सो व्हाट वी गेट माइनस पाई से पाई माइनस पाई बाई टू, एंड नाउ जस्ट वी नीड टू ऐड पाई बाई टू टू क्रिएट दिस पाई बाई टू माइनस थीटा फॉर्मेट। सो इसमें पाई बाई टू ऐड करने पे पाई बाई टू माइनस पाई विच इज माइनस पाई बाई टू, और इसमें पाई बाई टू ऐड करने पे पाई बाई टू कैंसिल, हैंस इट इज जीरो। ओके, सो फाइनली जो भी रेंज आई पाई बाई टू माइनस थीटा की वो एक्चुअल में इसकी रेंज विच इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के अंदर ही है। दैट्स वाई आई कैन कैंसल इट आउट 10 इनवर्स 10 एंड आई गेट आंसर पाई बाई टू माइनस थीटा, बट ये नेगेटिव आगे रखना है ना। सो ये माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा हो गया, हैंस माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। सो फाइनली वी कैन से अगर थीटा 0 से पाई बाई टू केस 1 का था तो उसमें आंसर आया था पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, एंड केस 2 में पाई बाई टू से पाई के अंदर पाई बाई टू से पाई के अंदर आंसर आया माइनस पाई बाई टू प्लस सेक इनवर्स एक्स। ओके, एंड अगर थीटा से मुझे एक्स के फॉर्म में लिखना है तो थीटा अगर 0 से पाई बाई टू है तो डेफिनेटली सेक थीटा 1 से बड़ा है एंड एक्स 1 से बड़ा है, एंड सेक थीटा अगर थीटा पाई बाई टू से पाई है तो वहाँ पे सेक थीटा नेगेटिव है तो एक्स भी नेगेटिव 1 माइनस 1 से छोटा है। सो बेस्ड ऑन दिस यहाँ पे ये वाली कंडीशन लिख ली और यहाँ पे एक्स के फॉर्म में ये वाली कंडीशन लिख ली। सो इन प्लेस ऑफ टेक थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई टू, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहाँ पे एक्स पॉजिटिव रहता है ना, और जहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है वहाँ पे सेक नेगेटिव रहता है, इसलिए एक्स भी क्या रहेगा, नेगेटिव 1 से छोटा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग, ये वाले क्वेश्चन में गुजरात बोर्ड वालों ने आंसर में सिर्फ एक ही आंसर लिखा है, दैट इज दिस वन। इट मीन्स दे हैव नॉट टेकन कंप्लीट कंडीशन। उन लोग ने कंप्लीट कंडीशन एक्चुअल में नहीं ली है, क्योंकि अगर मोड एक्स ग्रेटर देन 1 है तो मुझे ये दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी, बट उन लोग ने ये क्वेश्चन को सिर्फ एक्स ग्रेटर देन 1 से ही सॉल्व किया है ना। बिकॉज डेफिनेटली गुजरात बोर्ड की जो मतलब CBSE NCERT की जो बुक है उसमें कंप्लीट कैलकुलेशन का फॉर्मेट नहीं लिखा है एग्जाम्पल में भी, तो वहाँ पे इसको कैसे कंडीशनली चेक किया जाए वो परफेक्टली बताया नहीं है, इसीलिए वो दिक्कत हो रही है। बट डेफिनेटली इफ़ यू चेक ईच एंड एवरी कंडीशन यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर, प्रिसाइज आंसर, वहाँ पे कोई डेफिनेटली एरर नहीं होएगी, है ना। तो भले ही बुक की आंसर शीट में ये आंसर जो यहाँ पे मेरा आया वो एग्जैक्टली नहीं आया, ये वाला आंसर एग्जैक्टली भले ही नहीं आया, बट फिर भी ये आंसर सही है ना। आई हैव वेरीफाइड दिस थिंग्स विथ नेट ऑल्सो, है ना। कंप्यूटर में से, मोबाइल से, अलग अलग एप्लीकेशन से भी मैंने वेरीफाई कर लिया कि भाई हाँ ये एग्जैक्ट आंसर है कि नहीं। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्मेट से मैंने खास वेरीफाई किया है, इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया, एंड फॉर दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन से ग्राफ बना के देखा, देन आई हैव चेक दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन और दिस वन फॉर डिफरेंट कंडीशन, है ना। एंड आंसर शीट में उन लोग ने कॉमनली एक ही आंसर दिया है, ये वाला आंसर।
फिर ये x ग्रेटर देन 1 हो या फिर x लेस देन -1 हो, इट मीन्स कि उन लोग ने ये वाला आंसर मोड x ग्रेटर देन 1 के लिए दे दिया है। मतलब मोड x ग्रेटर देन 1 मतलब ये दोनों का कम्बिनेशन, उसके लिए इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यही वाला आंसर दिया है, बट इट इज़ नॉट ट्रू, है ना, वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं बोल सकते। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को चलो प्रूव कर लेते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेते हैं। और यहाँ पे कंडीशन जो दी है x लेस देन पाई, मतलब यहाँ पे लिखा है 0 से लेके पाई तक, है ना, ऐसा लिखा है डेफिनेटली। नाउ इफ़ आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस वन, हाउ कैन आई? सो जो है उसमें पहले तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस को हम जनरली क्या लिखते हैं भाई, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस कोस को क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब हमको पता है कि भाई 2 तो डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 कैंसिल होने के बाद ये साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाता है भाई, tan स्क्वायर, है ना, अंडर रूट एज इट इज, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर बिकम tan स्क्वायर x बाई 2। ओके, नाउ अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर क्या बनेगा, हमेशा ही मोड tan x बाई 2। ठीक है, अब डेफिनेटली जब भी मोड आता है देन हमेशा ही हमको मोड निकालना पड़ता है, और अगर मोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको प्लस ही ले लेता हूँ पहले में और कंडीशन साइड में लिख लेता हूँ। डेफिनेटली ये कंडीशन में प्लस ही आएगा, क्योंकि x बाई 2 कहाँ पे है भाई, x बाई 2, x जो है वो 0 से पाई के बीच में है, x जो है वो 0 से पाई के बीच में है, विच इम्प्लाइज x बाई 2 कहाँ पे होगा भाई, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। And definitely 0 से पाई बाई 2, that 0 to पाई बाई 2 is always inside the range of tan inverse, है ना, वो tan inverse की रेंज के अंदर आ गया, क्योंकि tan inverse की रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। डेफिनेटली वी कैन से दैट ये जो 0 से पाई बाई 2 है वो इसकी रेंज के अंदर है। अब डेफिनेटली अगर रेंज के अंदर है तो इसको कैंसिल किया एंड आंसर बन गया हमारा फाइनली x बाई 2, है ना। इसमें हमने एज्यूम नहीं किया है, सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट अगेन फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप 1 में कुछ एज्यूम किया नहीं है, तो डेफिनेटली फाइनल जो आंसर बनेगा उसमें हमने जो भी आंसर का फॉर्मेट है डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7। सो आज के सेशन में चलो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करेंगे। डेफिनेटली मैंने लास्ट लेक्चर के वीडियो में मैंने होमवर्क में जो क्वेश्चन देने वाला था मैंने दे दिए थे। डेफिनेटली इस एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन मैं होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दिए हैं वही फॉलो करते रहो। अगर सॉल्व नहीं हुए है तो फिर भी एक बार ट्राई करो वापस। ये 6-7 क्वेश्चन हमने आज कर लिए, 7 क्वेश्चन, तो बेस्ड ऑन दैट डेफिनेटली आपकी थोड़ी मेथड प्रोसीजर थोड़ी क्लियर हो ही होगी। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चन, जो अभी आगे वाले क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये सब बाकी है, अगर पॉसिबल हो तो सॉल्व करो। मुझे नहीं लग रहा है ये सॉल्व हो जाएंगे, बट फिर भी अगर पॉसिबल है तो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो बाय बाय।